In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 19. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. वो और बात है कि तामीर ना हो, वरना हर दिल में ताजमहल होता है. अब देखिए यहाँ पर ताजमहल से मुराद सिर्फ वो आगरा वाला ताजमहल नहीं है, बल्कि एक बिग डिज़ायर है, बड़ी ख्वाहिश है जो हर दिल में होती है और वो कामयाबी चाहती है. तो अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This and other matter if it is not built, otherwise every heart holds a Taj Mahal. यानी हर दिल में ताजमहल होता है. हर आदमी चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब तक अमलन हम कुछ नहीं करते तो विद नो रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट नहीं आता. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि वही मिला जो मिलना था, या वही कहा जो कहना था, या वही हुआ जो होना था, या वही सुना जो सुनना था, या वही आजमाया जो आजमाना था. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी बात के वाक़े होने, कहने, करने या समझने की ज़रूरत पर जोर देना चाहते हो. तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, सबसे पहले अगेन लाइक लास्ट लेसन, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे और फिर मैं स्ट्रक्चर में जाकर आपके इसको ऑल वेरिएशंस, यानी एक दो स्टाइल्स तो मैं एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर लूंगा. जब स्ट्रक्चर की बारी आएगी तो मैं आपको इन्हीं सेंटेंसेस के 3-4 और नए पैटर्न भी दूंगा. तो आइए पहले इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. अच्छा, वही हुआ जो होना था. अच्छा, इसमें हर सेंटेंस को हमने 2 दफ़ा इंग्लिश लिखी है. जो फर्स्ट है वो एग्जैक्ट है, यानी एक जिसे ख़ास कहना चाहिए, ख़ास इंग्लिश पहला जुमला है, जबकि कैजुअल जो आम इस्तेमाल होता है आम लैंग्वेज के अंदर, वो सेकंड सेंटेंस है. यानी फर्स्ट वन इज़ एग्जैक्ट एंड सेकंड वन इज़ कैजुअल. इन ऑल द एग्जाम्पल देयर इज़ द सेम थिंग. यानी हर पहला जो जुमला है वो एग्जैक्ट है, दूसरा कैजुअल है. आम ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि पहला जो जुमला है वो ख़ास है और दूसरा आम जो बोला जाता है वो सेंटेंस है. वही हुआ जो होना था. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड टू हैपन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड टू हैपन. ये जस्ट व्हाट हैड टू हैपन. जस्ट व्हाट हैड टू हैपन. तो ये जस्ट व्हाट हैड टू हैपन ये कैजुअल स्टाइल है, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड टू हैपन ये एग्जैक्ट स्टाइल है कि हम इसको ख़ास तौर पर कैसे बोलते हैं. अच्छा, वही कहा जो कहना था. That's exactly what had to be said. That's exactly what had to be said. या just what had to be said. Just what had to be said. तो जैसा कि मैंने बता दिया शुरू में कि पहला जुमला जो है वो एग्जैक्ट है और सेकंड कैजुअल है, यानी पहला खास दूसरा आम सेंटेंस है. वही किया जो करना था. That's exactly what had to be done. That's exactly what had to be done. या just what had to be done. Just what had to be done. वही दिखाया जो दिखाना था. That's exactly what had to be shown. That's exactly what had to be shown. या just what had to be shown. Just what had to be shown. तो सेकंड कैजुअल, पहला एग्जैक्ट सेंटेंस है. वही सुना जो सुनना था. That's exactly what had to be heard. That's exactly what had to be heard. या just what had to be heard. Just what had to be heard. वही पूछा जो पूछना था. That's exactly what had to be asked. That's exactly what had to be asked. या just what had to be asked. Just what had to be asked. पहला एग्जैक्ट सेंटेंस है और दूसरा कैजुअल है. वही दिया जो देना था. That's exactly what had to be given. That's exactly what had to be given. या just what had to be given. Just what had to be given. वही समझाया जो समझाना था. That's exactly what had to be explained. That's exactly what had to be explained. या just what had to be explained. Just what had to be explained. वही समझा जो समझना था. That's exactly what had to be understood. ये understand की जो थर्ड फॉर्म है वो be वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, understood थर्ड फॉर्म है. तो that's exactly what had to be understood. या just what had to be understood. Just what had to be understood. वही महसूस किया जो महसूस करना था. That's exactly what had to be felt. Feel, felt, felt. मेन वर्ब है, बी मेन इसके अंदर वर्ब है, फेल्ट थर्ड फॉर्म है.
That's exactly what had to be felt. या just what had to be felt. Just what had to be felt. वही सीखा जो सीखना था. That's exactly what had to be learned. That's exactly what had to be learned. या just what had to be learned. Just what had to be learned. वही आजमाया जो आजमाना था. That's exactly what had to be tried. That's exactly what had to be tried. या just what had to be tried. Just what had to be tried. देखिए दोनों के एक ही माने हैं. पहला एग्जैक्ट सेंटेंस है यानी खास, एंड सेकंड कैजुअल आम सा जुमला है. वही जाहिर हुआ जो होना था. That's exactly what had to be revealed. अच्छा, रिवील होता है जाहिर होना. रिवील बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. That's exactly what had to be revealed. या just what had to be revealed. Just what had to be revealed. वही किया जो करना था. That's exactly what had to be done. That's exactly what had to be done. या just what had to be done. Just what had to be done. वही मिला जो मिलना था. That's exactly what had to be found. Find, found, found. बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की. बी मेन वर्ब है होना. That's exactly what had to be found. या just what had to be found. Just what had to be found. अच्छा, अब रही बात स्ट्रक्चर की कि हम ये जो पहला पार्ट होता है यानी जैसे वही किया जो करना था, तो that's exactly what had to be done. तो that's exactly ये एग्जैक्ट स्टाइल है यानी जो खास किसी ने बोलना है, ड्रामेटिक अंदाज में बोलना है, फॉर्मल बोलना है, तो ये पहला सेंटेंस इस्तेमाल होगा जिसमें आपने that's exactly what के बाद had to के बाद वर्ब की फॉर्म यूज करनी है या to be के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है. अच्छा, कैजुअल स्टाइल यानी आम गैर रस्मी बातचीत जब होती है, आम जुमला बोलना होता है, तो फिर हम सिंपल जस्ट व्हाट हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं या जस्ट व्हाट हैड टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. अच्छा, इन्हीं सेंटेंसेस को ज़रूरी नहीं है कि हम ये दो ही स्ट्रक्चर यूज़ करें. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको एंड में इसके एक दो और पैटर्न भी दूंगा. जैसा कि वही हुआ जो होना था. That's what was bound to happen. That's what was bound to happen यानी इसका भी यही मतलब है. या that's what was meant to happen. That's what was meant to happen. तो दोनों ये भी जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी that's what was bound to happen या that's what was meant to happen. इसी तरह से वही सुनना जो सुनाना था. That's what was bound to be heard या that's what was meant to be heard. या वही पूछा जो पूछना था. That's what was bound to be asked या that's what was meant to be asked. So I think that's enough for today. I hope you must have enjoyed the video lesson. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.